एवरीवन, हाउ आर यू। सवाल शुरू करते हैं, टाइम नहीं लूंगी मैं आपका ज़्यादा। तो किसी ने क्वेश्चन किया है कि फीमेल को मेल का कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो देखो, ये डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल, किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ पसंद होता है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम फीमेल को जो मेल का जो चेस्ट पार्ट होता है ना, ये बॉडी अपर बॉडी पार्ट, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा सवाल, हाउ मेनी टाइम्स सेक्स इज मोस्ट प्लेजरेबल इन अ डे और अ वीक। वीक में 2 बार सेक्स करना, सैटरडे संडे, फ्राइडे या संडे, ये आपके ऊपर है, कौन सा भी कोई दिन आप फिक्स कर लीजिए। लेकिन जो प्लेजरेबल और प्रेफरेबल होता है वो ट्वाइस इन अ वीक होता है। बाकी ये डिपेंड करता है, अगर किसी की यौन इच्छा ज्यादा है, सेक्स की इच्छा ज्यादा है उसको, तो फिर उस हिसाब से फिर सेक्स होता है 2 लोगों के बीच में। लेकिन अगर आप अपनी यौन इच्छा को बनाए रखना चाहते हैं, ये एक्साइटमेंट बनाए रखना चाहते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है आप थोड़ा टाइम और ब्रेक के साथ चीजों को करें। जितना गैप देकर सेक्स करोगे उतना ही प्लेजरेबल होगा और एक्साइटमेंट बनी रहेगी 2 लोगों के बीच में। तीसरा सवाल, मैम मेरे दोस्त को फाइमोसिस बीमारी है, क्या करना चाहिए। यहां मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी कि फाइमोसिस बीमारी कहते किसे हैं। फाइमोसिस मतलब होता है जैसे किसी पीनस की जो फोरस्किन होती है, जिससे जो पीनस का जो टॉप होता है, जो पी होल होता है, वो ढका हुआ होता है, कवर होता है। कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि उनकी जो फोरस्किन होती है पीनस के ऊपर की, वो ऊपर नीचे नहीं हो पाती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं होती, और जिसकी वजह से उनके उस एरिया पे, टॉप पे सूजन रहने लग जाती है, उनको पेन होता है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी इंजॉय नहीं कर पाते, उनको उस वक्त भी पेन होता है। तो अगर किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपका ट्रीटमेंट शुरू करेगा। और अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो एक ही तरीका बच जाता है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का, सर्कमसीजन, खतना, तो वो कराना पड़ जाता है। तो आप जाके इसे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर दवाइयों से या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से इलाज हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसका एक ही सॉल्यूशन बचता है, फिर सर्कमसीजन। अब किसी ने एक सवाल किया है कि मैम मेरी जो एज है वो 38 साल है और मेरी वाइफ को 1 साल से माता आती है, वो मुझे डिवोर्स लेने के लिए बोलती है, सेक्स करने के लिए मना करती है, मैं क्या करूं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, इसे तो मैं प्रॉब्लम भी नहीं कह सकती, ये तो थोड़ा रिलीजियस मैटर हो जाता है और थोड़ा इस तरह का मैटर है जिसमें मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। आप इसे इस बारे में अपने फादर मदर, अपनी जो वाइफ है उसके फादर मदर, मतलब 4 लोग, अपने जो आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके साथ बैठ के इसके ऊपर विचार विमर्श कीजिए। ये ज्यादा बेटर रहेगा कि करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। अगला सवाल, मैम 10-20 साल रेगुलर कॉन्डम यूज करने से वाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल, क्योंकि कुछ फीमेल्स को कॉन्डम सूट नहीं करता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि शुरू में सूट कर रहा है तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। ये फीमेल टू फीमेल बॉडी वैरी करता है। अब जैसे कुछ फीमेल होती है जिनको कॉपर्टी सूट नहीं करती, उनको दिक्कत रहने लग जाती है, उनका वेट बढ़ जाता है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह से कुछ फीमेल ऐसी होती है जिन्हें ये दवाइयाँ जो मालाडी, ये सारी चीजें सूट नहीं करती। तो इसी तरह से कुछ फीमेल को होता है कि उन्हें कॉन्डम सूट नहीं करता, उनको एलर्जी की शिकायत रहने लग जाती है, इन्फेक्शन की शिकायत रहने लग जाती है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है फीमेल की बॉडी के ऊपर। क्या पता आपकी वाइफ के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट सवाल, मैम मेरी वाइफ के पीरियड डेट एवरी मंथ चेंज होता रहता है, 4-5 दिन आगे पीछे हो जाता है, क्या करूं। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपकी वाइफ की प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम भी नहीं है जो आप बता रहे हो ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये सब फीमेल के साथ है कि उनका जो पीरियड्स का जो टाइम होता है एवरी मंथ 4 से 5 दिन आगे पीछे होता है, सबके साथ है, ये आपकी वाइफ के साथ कुछ स्पेशल नहीं है, ये होता है सबके साथ। अब अगला सवाल, मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी जो लवर है फिर से मेरी लाइफ में वापस आ गई है, वो मुझे फिजिकल होने के लिए बोलती है, कहने को वो भी मैरिड ही है, एंड आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, फिर भी वो मुझे टॉर्चर करती है। टॉर्चर किस लिए करती है, कोई कमजोरी है क्या आपकी उसके पास, कुछ ऐसा कोई लो पॉइंट दिया हुआ है आपने उसे, तभी कोई टॉर्चर कर सकता है या ब्लैकमेल कर सकता है, अदरवाइज टॉर्चर किस बात के लिए करेगी। ऐसा कोई लो पॉइंट दिया हुआ है आपने उसे अपना, याद कीजिए। अगर ऐसा नहीं है
तो हटाओ, किसकी इतनी औकात कि किसी को टॉर्चर कर दे। अब एक सवाल, मैम लिंग बड़ा करने की कोई दवाई होती है? नहीं होती। जो बोलते हैं ढकोसलेबाजी करते हैं। उनका देखो जाके, जो बोलते हैं उनको बोलो तू अपना दिखा कि तेरा कितना तीर कमान है, उनका खुद का बड़ा नहीं होगा। तो इन चक्करों में मत पड़िए। लिंग बड़ा करने की कोई दवाई नहीं होती। लिंग बड़ा करने का सही टाइम उसकी किशोर अवस्था होती है, जब उसका साइज ग्रोथ पर होता है। उसी वक्त वो अपनी लिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकता है। ऑयल मसाज करके, जेनिटल की मसाज करके, ऑलिव ऑयल से वो अपने जेनिटल के साइज में थोड़ा फर्क लेके आ सकता है। लेकिन जब पूरा परिपक्व हो चुका है, बॉडी ग्रोथ हो चुकी है, उसके बाद सोचो आपके बड़ा हो जाए और कोई दावा भी कर रहा है कि भाई हम ये हमारा खा लो और हो जाएगा बड़ा, तो ढकोसला है सब, कुछ नहीं होता ऐसा। लोग सवाल भी, अगला सवाल है, मैम जीएफ के साथ तो आधा घंटा होता है लेकिन वाइफ के साथ सिर्फ 3 मिनट ही। क्योंकि जीएफ आपको कभी कभी मिलती है, वाइफ आपके साथ रोज होती है। जीएफ के साथ एक्साइटमेंट बनी रहती है, वाइफ के साथ एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तड़का लगाओ, वाइफ के साथ नयापन लेकर आओ सेक्सुअल एक्टिविटीज में, दोबारा मजा आने लग जाएगा और दोबारा टाइम बढ़ जाएगा। मैम मैं मेरी गर्लफ्रेंड को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जवाब दीजिए क्या करूँ। मेरा एक वीडियो है कि एक फीमेल संतुष्ट होने में कितना टाइम लेती है। इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं या आपको क्या करना चाहिए। ओके मैम, मेरा एक सवाल है कि मुझे एक भाभी पसंद है, मैं उसे कैसे सेट करूं? वो अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसका जो पति है वो काला है, शराब पीता है और वो काफ़ी खूबसूरत है। आपको कैसे पता कि वो आपके लिए ही रुकी हुई है? अगर वो इतनी खूबसूरत है और जो उसका हस्बैंड है वो काला है, शराबी है, तो क्या पता उसकी पहले से सेटिंग किसी और के साथ हो। मैम मैं मेरी जीएफ को कैसे मनाऊं शादी के लिए? प्यार तो वो मुझसे करती है लेकिन शादी के लिए नहीं मान रही है, क्योंकि हमारी कास्ट अलग है। मोहब्बत में कोई हद नहीं होती और जो हद में हो वो मोहब्बत नहीं होती। अगर इस कास्ट नाम के वर्ड ने आपकी गर्लफ्रेंड को बांध के रखा हुआ है तो समझो वो अभी पूरी तरह से आपके प्यार में नहीं पड़ी है। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। मैम आपकी वीडियोस क्लियर नहीं होती। मैं जानती हूँ मेरी वीडियोस में बहुत सारी कमियां हैं। ये फीकी सी दीवार आपको हर वीडियो में देखने को मिलती है। कुछ लोग इसे बोल देते हैं कि मैम आप बाथरूम में वीडियो बनाते हो, मैम ये चार्जर देखो इसमें आपने चार्जर नहीं लगाया, एक काम करो ये मुझे दे दो। मतलब ऐसे ऐसे करके लोग बोलते हैं। मैं मानती हूँ ये कमी मेरी साइड से ही है, मेरी वीडियोस में बहुत कमी है, मेरी वीडियोस की एडिटिंग में कमी है। पहले तो कम से कम क्या होता था कि काले और पर्पल पर्दे भी देखने को मिल जाते थे, अब तो काफ़ी टाइम से आपको ये फीकी सी दीवार ही देखने को मिल रही है, टाइलों वाली। तो है मेरी साइड से कमी और मैं इस कोशिश में हूँ कि मैं इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ। कुछ लोगों से बात चल रही है मेरे इसके रिगार्डिंग। मैं जल्दी एक टीम हायर करने वाली हूँ ताकि मेरी ये जो वीडियो की क्वालिटी है इम्प्रूव हो सके। थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा आपको, राइट। मैम मेरा पीनस पहले से पतला हो चुका है, क्या करूँ? मैस्टरबेशन कम कीजिए, इस हस्तमैथुन की जो आदत है इस पर रोक लगाइए, फ़र्क पड़ेगा। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि फ़र्क पड़ेगा आपके पीनस की हेल्थ में। अगला सवाल, मैम मेरी जीएफ से मैं 8 साल से रिलेशनशिप में हूँ और पहले तो मैं सेक्स के लिए बोलता था तो आती थी, करती भी थी, लेकिन अब हमेशा मना करती है। बोलता हूँ तो लड़ाई भी करती है। हर रिलेशन की अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है। आपके रिलेशन की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। इसे जिंदा करने की कोशिश करोगे, कर लो, अगर होता है तो। नहीं होता तो समझ लो आपका जो रिलेशन है अब एक्सपायरी डेट पर है, एक्सेप्टेड। अब अगला सवाल, हेलो रिया मैम, मेरा क्वेश्चन है कि हम मेंस को कोई भी अट्रैक्टिव फीमेल की तरफ इंस्टेंट अट्रैक्शन होता है, हम उनको हग करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनकी मर्जी से ही। हम फेंटेसाइज करते हैं उनको देखकर, फीमेल बॉडी को देखकर थोड़ा सा पागलपन आ जाता है, लेकिन क्या फीमेल्स को भी सेम ऐसा होता है किसी डोमिनेंट मेल को देखकर? आई वांट टू नो कि क्या ये सारी चीज़ें उसको भी होती है, वो भी ऐसा फील करती है?
देखिए, जहां तक बात डोमिनेंट मेल की है, तो हर फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन उसकी फितरत में खुलकर एक्सप्रेस करना नहीं है। वो देखेगी, ताड़ेगी, निहारेगी भी, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते कि वो फीमेल मुझे देख रही है। ये उसके अंदर कुदरती ऐसा गुण है। उसके अंदर एक कंट्रोल पावर होती है, क्योंकि इसकी परवरिश में ये चीजें हैं, उसे संस्कारों में ये चीजें दी जाती हैं कि एक फीमेल को इस तरह से रहना चाहिए, उस तरीके से रहना चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होती, अपना आपा जल्दी से खोती नहीं है। ये उसके अंदर ये बचपन से ही चीजें होती हैं। तो जो चीज बचपन से उसके अंदर है, कुदरती है, तो वो बड़े होने के बाद भी तो उसकी व्यक्तित्व का हिस्सा रहेगी ना। तो अगर वो किसी की तरफ अट्रैक्ट होगी भी, तो आप पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन उस औरत के अंदर ये गुण होता है कि वो 2 सेकंड में, अगर वो आपसे पलट कर भी खड़ी है ना, तो भी उसे आइडिया लग जाएगा कि वो सामने वाला बंदा मुझे देख रहा है। तो थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल किसी आदमी को देखकर अट्रैक्ट नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है, इंसान है वो भी। मैम, मेरी वाइफ ओरल सेक्स के लिए बिल्कुल नहीं मानती है, क्या करें? जबरदस्ती तो मत कीजिए, प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन जबरदस्ती मत कीजिए। क्योंकि कुछ फीमेल के साथ होता है, अगर वो बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड है, रूढ़ीवादी है, तो वो नॉर्मल जो सेक्स होता है उससे भी बचना शुरू कर देगी कि यार जब भी मैं सेक्स करूंगी ये अपना वही ऑरल को लेकर बैठ जाएगा, तो वो बचना शुरू कर देती। तो नुकसान आपको ही है। प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, कुछ इस तरह की मूवीज दिखाइए कि ऐसे होता है, ये नॉर्मल है, इस तरह से आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती मत कीजिए। मैम, मेरा सवाल कुछ अजीब है, उत्तर दीजिएगा जरूर। कि इंटेलिजेंट जो लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं जो टॉपर होते हैं, कि भाई टॉप किया है, तो वो पढ़ने वाले जो लड़के लड़की होते हैं उनके अंदर सेक्स की फीलिंग नहीं होती, या फिर वो बस पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो सेक्स की फीलिंग होती है ये सिर्फ मीडियम माइंड वाले जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उन्हीं के अंदर होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसने कह दिया आपको? इस सेक्स नाम के कीड़े से कोई बचा है क्या आज तक? पढ़ाई का कीड़ा जितना मर्जी हो दिमाग में, उसके बावजूद भी इसके नशे से कोई नहीं बच पाया है। मेरे ही नॉन में है एक लड़की है, शी इज टॉपर, मतलब स्टेट लेवल पे उसने टॉप किया है, आईआईटी से पढ़ी हुई है, अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, आईएएस बनना चाहती है वो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लव मैरिज कर रही है, बॉयफ्रेंड है उसका, आउटिंग पे भी जाती थी उसके साथ। तो आपको किसने कह दिया है कि उनके अंदर ये फीलिंग नहीं होती? सारा खेल मैनेजमेंट और बैलेंस का होता है। किसने मना किया? तो सब कुछ करो, एवरीथिंग, लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन बस अपने टारगेट और अपने गोल से मत हटो। मैम, मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ का अब मन नहीं करता, बहुत मनाने के बाद भी वो सेक्स के लिए राजी नहीं होती, क्या करूं? ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादातर फीमेल के साथ देखी जाती है कि जब उनके बच्चे हो जाते हैं, 2-3 बच्चे हो जाएं, उसके बाद उनका मन नहीं करता। इसके पीछे देखो बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे फिजिकल वीकनेस हो जाना, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाना, बच्चों की जिम्मेदारी, ये सारी चीजें। सेक्स इंसान को थकाता है, ये मानकर चलिए, क्योंकि सेक्स इज अ फिजिकल एक्सरसाइज, देखा जाए तो एक फिजिकल एक्सरसाइज ही है। अब अगली जो है वो सुबह से लेकर शाम तक वैसे ही थकी हुई है घर के कामों से, फिजिकल वीकनेस वैसी ही है। थकी हुई बॉडी के साथ वो सेक्स करके दोबारा थकना चाहेगी? उसे उस वक्त यही फील होता है कि यार सेक्स करके मैं और थक जाऊंगी, मेरी बॉडी और थक जाएगी, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, तो बाकी के घर के काम मैं कैसे करूंगी, अपने बच्चे को कैसे संभालूंगी? देखिए, सेक्स करने के बाद आपकी जिस्मानी भूख पूरी हुई, लेकिन जो पेट की भूख है वो तो रोटी से ही पूरी होगी ना। अब खाना कौन बनाएगा? आपकी वाइफ। कपड़े पहनने के लिए चाहिए, कपड़े कौन धोएगा? आपकी वाइफ। घर साफ सुथरा चाहिए रहने के लिए, कौन करेगा? आपकी वाइफ। तो जो बाकी सारे काम है उसमें भी तो एनर्जी लगती है, तो उसे ऐसा लगता है मैं इस काम में एनर्जी लगाऊं, इससे बेटर ये मैं अपनी इस एनर्जी को बचा के बाकी के काम देखूं। तो या तो आप उसकी फिजिकल जो वीकनेस है उसके अंदर उस पर काम कीजिए, तो यहाँ पर आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको इसकी बॉडी से चाहिए तो उसकी बॉडी को देना भी पड़ेगा। तो ये थे आपके सवालों के जवाब। बाकी जो सवाल रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम आपका पुराना वाला चैनल मिल नहीं रहा है। पुराना वाला चैनल मतलब व्हाट? मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि वो चैनल मैं बंद कर चुकी हूँ और मैंने दूसरा चैनल अपना बनाया है, दैट इज लाइफस्टाइल द हॉटेस्ट ओनली। उस चैनल में वेरिफिकेशन को लेकर प्रॉब्लम हो गई थी, जो मुझे बंद करना पड़ा था। अब ये वाला जो चैनल है द लाइफस्टाइल द हॉटेस्ट ओनली,
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि ये जो चैनल है लाइफस्टाइल, ये मैंने लाइफस्टाइल कपल्स के लिए ही बनाया है, जिसमें लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही बातें होती हैं और उसी के इर्द गिर्द ही सारे कंटेंट घूमते हैं। तो वो जो कंटेंट है वो मैं यहाँ नहीं डालती, रिया मल्होत्रा वाले चैनल पे नहीं डालती हूँ। तो जो इंटरेस्टेड हो उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कर सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दे दिया है। ओके, बाय।